ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने गाय के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद करते हुए हुकूमत से बीफ एक्सपोर्ट करने वाली 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़ई गन फाउंड्री में एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने की। इजलास में दीनी मिली समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा समाजी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने मुल्क भर में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अपनी तशवीश ज़ाहिर की। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मरकज़ी हुकूमत बीफ पर पाबंदी न लगाने का ऐलान कर चुकी है, लिहाजा उन गौ रक्षकों के वजूद का कोई जवाज़ ही नहीं रह जाता। इजलास के शुरका ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत नाम निहाद गौ रक्षकों के खिलाफ फ़ौरन और ठोस कार्रवाई करे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने गौ रक्षा के नाम पर हो रहे कत्ल के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बात की वजाहत करे कि गौ रक्षकों को कानून हाथ में लेने और मुसलमानों पर हमले करने की खुली छूट क्यों दी गई है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत बीफ पर पाबंदी न लगाने का ऐलान कर चुकी है, तो फिर उन गौ रक्षकों के वजूद का कोई जवाज़ ही नहीं रह जाता। उनका कहना था कि मुसलमानों से गाय छीन कर बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे हुकूमत को माली फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बा किया कि अगर हुकूमत ने गौ रक्षकों के खिलाफ फ़ौरन और ठोस कार्रवाई नहीं की तो उनका मुतबादिल तैयार करने पर गौर किया जाएगा और क़ानून के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया जाएगा। कुल जमाती इजलास में हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि वो रियासत तेलंगाना में मौजूद 2 बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस में एक अहम उन्वान पर कुल जमाती इजलास मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जमातों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक रहे। इसका अहम मसला ये था कि गौ के नाम पर बेखुसूर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और नाम निहाद गौ रक्षा के नाम पर न सिर्फ गाय को अपना कारोबार बना रहे हैं बल्कि मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, तो हम इस इजलास में ये तय किए हैं कि सबसे पहले हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना है कि वो ये नाम निहाद गौ रक्षकों को खुली छूट क्यों दी गई है, जबकि मरकज़ी सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि हम बीफ पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे, तो अब इनके वजूद का कोई माना नहीं रह जाता। और दूसरी अहम बात यह है कि ये मुसलमानों से गाय को रुकवा कर इनका मकसद कारोबार को बढ़ाते हुए इसको एक्सपोर्ट करना है और ये एक्सपोर्ट करने की वजह से इससे का फ़ायदा हुकूमत को होगा, आवाम को नहीं होगा। तो ये पॉलिसी यहाँ पर जो है ना कौम की भलाई के लिए नहीं है, गाँव की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट करके इसके लाखों रुपए कमाने का हुकूमत का मंशा है। हम ये बात जो है ना पूरी सबके सामने आ चुकी है, तो लिहाजा आज हम ये फैसला किए हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं और तमाम जो है ना कौम को ये चाहिए कि हमारे तेलंगाना में जो 2 बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, एक अल कबीर है, दूसरे अल आना है, तो हम इसको जो ना बंद करने का मुतालबा करते हैं और अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हम इनके खिलाफ यहाँ से मार्च करेंगे और वहाँ पर जाके हल्ला बोल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जानवर वहाँ पर जो ना ज़ुबा किए जाते हैं, वहाँ पर जो ना गौ रक्षकों की वहाँ पर पहुँच नहीं होती, उनको वहाँ पर अम्मा याद नहीं आती, बाबा याद नहीं आती। ये निहत्ते बेखुसूर मुसलमानों पर इसको जो ना कत्ल किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत को हम वार्निंग देते हैं कि अगर इस पर ठोस इक़दाम नहीं किया गया तो हम भी गौ रक्षकों का मुतबादिल हम भी तैयार कर सकते हैं। हुकूमत ये कान खोल के सुन ले, अगर ये गौ रक्षकों पर पाबंदी नहीं आयद की गई तो हम अपने बचाव के लिए कानून के दायरे में हम इसका मुतबादिल भी हम बना सकते हैं। हमको मौका मत दीजिए और बीफ एक्सपोर्ट को जो ना बंद होना चाहिए। हम ये जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।